हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। है ना। 11th क्लास केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था रासायनिक संयोग के नियम के बारे में। हमने पढ़ा था रासायनिक संयोग के नियम में हमने 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। द्रव्य संरक्षण का नियम फर्स्ट, या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। दूसरा पॉइंट जो था स्थिर अनुपात का नियम, है ना, वो भी हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। और अब थर्ड पॉइंट जो है वो पढ़ेंगे हम गुणित अनुपात का नियम, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को दिया किसने था? जॉन डॉल्टन ने सन 1803 में दिया। ठीक है ना। होता क्या है नियम? गुणित अनुपात का नियम। तो देखिए, जब दो एलिमेंट आपस में संयोग करते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो क्या होता है? वो आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी गुणित अनुपात का नियम। क्या होता है? जब दो एलिमेंट है, दो तत्व हैं जो आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे। तो वो क्या करेंगे? एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, वो दूसरे तत्व की निश्चित एटॉमिक मास से यानी निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, संयोग करते हैं। तो क्या बनता है? वो सदैव सरल, हमेशा सदैव सरल अनुपात या गुणित अनुपात में होता है। तो देखिए, समझते इसको। देखिए, है ना, गुणित अनुपात के नियम। मान लो हमने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, है ना, दोनों के संयोग से क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा जो एलिमेंट बनेगा वो बनेगा हमारे पास CO2, सॉरी यौगिक जो बनेगा वो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन के संयोग से क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है ना। यानी दो तत्व, किसी यौगिक के दो तत्व आपस में संयोग करेंगे तो एक तत्व की निश्चित द्रव्यमान वो दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान से आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे। तो वो हमेशा आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में हो। देखिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बना? के संयोग से, है ना, देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के संयोग से बनेगा एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, मान लो CO2 का हम निकालेंगे, यानी कार्बन का कितना है? एटॉमिक मास कितना है? परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है। और ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। ठीक है। तो आप देखिए, ये कार्बन है यहाँ पर ऑक्सीजन, तो कार्बन का कितना हो जाएगा? 12, और ऑक्सीजन 2 है, यानी तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, है ना, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन होगा, है ना, इस टाइप से। ठीक है। इसी टाइप से आप ये कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालेंगे आप, तो इसका एटॉमिक मास कितना? 12 है, ऑक्सीजन का कितना? 16 है, तो यहाँ पर 12-16 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ एक बार आया 12-16 और एक बार आया 12-32, 12-32 12-16, है ना। तो क्या हुआ? एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, यानी एक तत्व यानी कार्बन जो है इसका निश्चित द्रव्यमान हो गया ये 12-12, है ना। और दूसरे तत्व क्या? भिन्न भिन्न द्रव्यमान, यानी दूसरे एलिमेंट दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, इसका 32 है, इसका 16 है ना। तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान से आपस में क्या करती है? क्रिया करती है। तो आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में, गुणित अनुपात में 16 कम 16, 16 32, है ना, ऐसा। तो 16 है ना, 16-32 मान लो ऐसा आ जाएगा। तो इसका रेशो निकालेंगे तो सरल अनुपात में रेशो कैसे निकलेगा? 16 कम 16, 16 32, यानी 1:2, है ना। तो 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो 16 कम 16, 16 32, ये गुणित अनुपात में हो गया और ये सरल अनुपात में हो गया 1 2, इसके आगे 3, इस टाइप से। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसको कर देता हूँ रोशनी, है ना। मान लो SO का निकालते हैं, है ना, S और O का, S प्लस O का। ठीक है ना। तो S और O से क्या बनता है? देखिए, S और O दो एलिमेंट आपस में संयोग करेंगे तो बनेगा SO बन जाएगा, दूसरा जो एलिमेंट बनेगा SO2 बन जाएगा, तीसरा जो बनेगा वो SO3 बन जाएगा। देखिए, अब आप इसको एक टेबल के रूप में हम समझ लेंगे। ठीक है ना। देखिए, टेबल के रूप में समझ लेंगे, यानी सल्फर का, है ना, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है? देखिए, है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो सल्फर का जो होगा वो होगा 16-32, कितना
कितना होगा 16 32, है ना। सल्फर का जो 16 32 होगा, तो ये सल्फर का हमने यहाँ पर 32 लिख दिया, ये भी सल्फर का हमने 32 लिख दिया, ये सल्फर का हमने 32 लिख दिया। एटॉमिक मास यानी सल्फर का एस का एटॉमिक मास कितना हो गया 32 हो गया, तो 32 32 हमने लिख दिया। अब आई बात कितनी, किसकी करेंगे बात, ऑक्सीजन की। एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो एक ऑक्सीजन तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गई, है ना, तो कितना हो गया 16 दूनी 32। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन तो 16 दूनी 32 16 48 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये आपस में क्या है, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, ये एक एलिमेंट है, इसका निश्चित द्रव्यमान हो गया यानी 32 32 32। तो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान यानी दूसरा तत्व ऑक्सीजन O2 O3 16 32 48, है ना। दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से आपस में क्या करती है, क्रिया करती है, संयोग करती है। तो क्या बनेगा, आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होगा। सदैव सरल गुण और गुणित अनुपात क्या होगा देखिए, है ना। तो यहाँ पर 16 32 1, यहाँ पर ऐसा है 1:2:3 के रेशो में इस प्रकार यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है। इसका अनुपात निकालेंगे तो 16 32 48 गुणित अनुपात में हो गया, सरल अनुपात में हो गया 1 2 3 इस टाइप से। तो एक बार वो डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्या कहता है नियम गुणित अनुपात करने। इस नियम के अनुसार दो तत्व दो एलिमेंट आपस में क्रिया करेंगे। दो तत्व दो एलिमेंट ले लिया हमने, एक सल्फर ले लिया, एक ले लिया ऑक्सीजन। दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। ये तत्व है, ये क्या है, एलिमेंट है। ये आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो क्या बनेगा, SO बनेगा, SO2 बनेगा, SO3 यौगिक बनाएंगे, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक या 3 या 4 यौगिक भी बना सकते हैं दो एलिमेंट, ठीक है ना। तो दो एलिमेंट आपस में संयोग करेंगे तो 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करेंगे, जैसे यहाँ पर SO SO2 SO3 बना, ठीक है। तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान तो दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान से क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। इसमें क्या लिखा है ना, दो तत्व संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान यानी एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान 16 32 48, ये एक प्रकार का तत्व हो गया, इसमें भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो गया। तो दूसरे तत्व की एक निश्चित द्रव्यमान, ये दूसरा वाला तत्व, इसकी निश्चित द्रव्यमान से क्या करा, संयोग करा। इसका द्रव्यमान क्या निश्चित है, सल्फर का निश्चित रहेगा एक तत्व का, दूसरे तत्व का डिफरेंट रहेगा, अलग अलग। तो एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं, संयोग करते हैं। तो आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होता है। तो गुणित अनुपात यानी 16 32 48 गुणा और रेशो में आएगा 1 2 3 के रेशो में आएगा, ठीक है। इस प्रकार हम समझे, है ना। ये 1 ऑक्सीजन 2 और 3 तो आपस में क्या होगा, सरल या गुणित अनुपात, यही है गुणित अनुपात का नियम, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझ लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इसकी PDF फाइल में आपको भेज दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना और अच्छे से समझना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।